आगे कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है मैंने यहाँ तक जो भी आपको पढ़ाया आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली होगी। नाउ अब अपन HTML का अगला टॉपिक देखते हैं, लिस्ट। ओके, सो आपके लिए मैंने कुछ ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, लिस्ट के बारे में। सो लिस्ट में सबसे पहली चीज़ होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको कि हम बोलते हैं OL, ठीक है, हम OL टैग के अंदर इसको लिखते हैं। सो चलिए, ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये मत समझ लेना कि आप कुछ ऑर्डर करने वाले हो या इसको बनाने से कुछ ऑर्डर हो जाएगा, नहीं। ऑर्डर्ड मतलब क्या होता है, एक क्रम में, ठीक है, हिंदी में अगर बोलूँ तो क्रम, ठीक है। सो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको एक टैग का यूज़ करना पड़ेगा, OL टैग का। सिंपली मैंने OL लिखा, देन आपको इस टैग के अंदर अब लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट के क्या होते हैं, अब लिस्ट के अंदर ना बहुत सारे आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो आइटम्स के लिए आपको एक टैग का और यूज़ करना पड़ेगा OL के अंदर, जो कि चाइल्ड होता है लिस्ट का, जो कि होता है हमारा LI। क्या होता है हमारा LI, लिस्ट आइटम, ठीक है। तो LI लगाया मैंने, LI के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ आइटम 1। आइटम कितना गंदा साउंड कर रहा है, बट ओके, हम तो लिखेंगे आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, ठीक है। इट डिपेंड्स यार, सोच सोच पे डिपेंड करता है। ओके, बट हम लाइव प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी एक लिस्ट बनी हो जाएगी। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्टिंग में, ठीक है। मैं यहाँ पे आइटम की जगह और कुछ लिख देता हूँ, अनिरुद्ध लिख देता हूँ, ANIRUDH। भाई मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, ठीक है। आई डोंट नो मैंने प्रोनाउंस क्या किया, बट हाँ हूँ मैं वो ठीक है। तो अनिरुद्ध लिख देता हूँ पहले LI में, दूसरे LI में लिख देता हूँ शुभम, SHUBHAM, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, शुभम, प्रतीक, बहुत बढ़िया। और भी बता दो भाई, देखो इनबिल्ड AI है हमारी। ओके, सो क्या आया, 1 2 3 पे पहले पे अनिरुद्ध, दूसरे पे शुभम, तीसरे पे प्रतीक, है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसका एक टाइप भी होता है, ठीक है। टाइप में जो टाइप बेसिकली एट्रीब्यूट होता है, किसका एट्रीब्यूट होता है, OL का एट्रीब्यूट होता है। तो मैं यहाँ पे टाइप भी डिसाइड कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे अभी डिफ़ॉल्ट 1 2 3 लगा हुआ है, मुझे ABCD चाहिए, वो भी कैपिटल वाली। तो देखो यहाँ पे ABC आ गया। अब मुझे चाहिए स्मॉल वाली ABCD, तो मैंने स्मॉल लगा दिया, ठीक है। आप रोमन नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ I लगा दिया तो ये रोमन नंबर्स आ गए। मैंने कैपिटल I लगा दिया तो कैपिटल रोमन नंबर्स आ गए, ठीक है, बड़े वाले एकदम। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, लगा के देख सकते हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये तो होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। नाउ हमारी जो अगली चीज़ होती है वो होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, जस्ट आप OL की जगह क्या लगा देते हो, UL लगा देते हो, ठीक है। मैं यहाँ लगा देता हूँ UL, सिंपली मैंने यहाँ पे क्या लगाया, UL लगाया। नाउ UL के अंदर क्या टाइप होता है, थोड़ी सी देर में बात करते हैं, पहले UL को समझ लेते हैं। UL क्या होता है, इसमें देखो कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे डॉट्स बने हुए हैं, ठीक है, बुलेट्स बने हुए हैं, इनको हम बुलेट्स बोलते हैं। इसका क्या कोई टाइप होता है, हाँ इसमें एक टाइप लगता तो है, टाइप। वैसे आप इसका यूज़ करोगे नहीं, मतलब कॉमनली तो आप UL का ही यूज़ करोगे, बट इसमें जो टाइप एट्रीब्यूट है इसका यूज़ नहीं करोगे। इसमें होता है स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर बने हुए आ गए हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। ओके, तो OL UL हो गया हमारा, ठीक है। OL UL के बाद क्या होता है, मैं इसको कॉपी करके एक बार पेस्ट भी कर देता हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। तो कमांड क्यों, शिफ्ट ऑप्शन डाउन एरो की, ये हुआ कॉपी। हमने UL ऊपर लिख रखा है, यहाँ पे कर देते हैं OL, ठीक है। और टाइप में मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कैपिटल A, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए भाई, देखो, है ना। नाउ जो हमारी अगली लिस्ट होती है वो होती है डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। डेफिनेशन लिस्ट के 3 टैग होते हैं। सबसे पहला होता है डेफिनेशन लिस्ट, फिर DT मीन्स डेफिनेशन टर्म, ठीक है। फिर होता है DD, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन लिस्ट अगर बनानी है तो आप सिंपली लिखो DL, ठीक है। DL लिख के आप क्या बता देते हो कि हमको एक डेफिनेशन लिस्ट बनानी है, ठीक है। अब डेफिनेशन लिस्ट बनानी है तो
अब किसी की भी चीज़ बना सकते हो सब, बट आपको पहले क्या बताना पड़ेगा, डेफिनेशन टर्म बताना पड़ेगा। तो dt के अंदर आप क्या बताते हो, डेफिनेशन टर्म बताते हो। मैंने dt के अंदर लिखा HTML, ठीक है। तो कुछ अभी ऐसा दिख रहा है ना, कुछ चेंज दिखा नहीं दिखा। DL के बाद क्या था हमारा, एक और था, क्या था DD, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। DT के बाद मैंने लगाया DD टैग, और DD टैग के अंदर लिख दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, HTML का फुल फॉर्म, बहुत बढ़िया। तो देखो ये कैसा लिखा हुआ आया, थोड़ा सा मतलब सुंदर लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है। अगर मैं इसी HTML को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दूँ, है ना, तो स्ट्रॉन्ग के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एक टैग स्ट्रॉन्ग, है ना, मज़ा आएगा, है ना, थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा वो, देखो, है ना। तो ऐसा कर सकते हो, बट अभी हम बीच में चीज़ों को नहीं घुसाते, बट आप लोग करना, ठीक है। आप देखो टैग्स के अंदर टैग्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत बढ़िया। आगे मूव करते हैं। अगली जो चीज़ है हमारी DT के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ CSS, ठीक है, कैपिटल लिख दो यार, CSS, ओके। और यहाँ आप लिख देंगे हम DD, CSS का फुल फॉर्म आ गया कैस्केडिंग स्टाइल शीट, बहुत बढ़िया। अगला आप लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट। बोलोगे सर कितना टाइम वेस्ट करते हो, नहीं टाइम वेस्ट नहीं है, सीखो इसको, ठीक है। तो देखो कितना बढ़िया आ गया लिखा हुआ, ओके। सो ये होती है हमारी क्या, लिस्ट, ओके, HTML के अंदर लिस्ट। नाउ फटाफट 5 मिनट निकालो, बना के देखो, जो मैंने लिखा है सेम टू सेम आप भी लिखो, कोड करो, ओके। मिलते हैं अगले टॉपिक पे।